क्या हुआ जहरा? अकरम। अकरम? क्या किया उसने? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो? क्या किया उसने जहरा? तुम बोलती क्यों नहीं जहरा? बोलो, बताओ जहरा। वो घर आया था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे शौहर ने मुझे जमीन नहीं दी तो तुम लोग पछताओगे। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। बेगैरत इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को धमकी देने की? महमूद, अकरम बिल्कुल पागल हो गया है। उसे जो चाहिए उसे दे दो महमूद। छोड़ देते हैं ये जगह। क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता जहरा। मान जाओ ना, इस जगह से कोई फायदा नहीं है। दे दो उसे ये जगह। बरकत अल्लाह देगा, अकरम नहीं। घर जाओ जहरा, दरवाजा बंद कर लेना और किसी के लिए भी मत खोलना, समझी तुम? और जमीन की तरफ भी मत जाना। महमूद। जहरा, घर जाओ, जाओ। अकरम, निकल जाओ मेरी दुकान से, जाओ। मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं। चले जाओ। बस करो। यहाँ हो तुम। इस पर दस्तखत करो, दस्तखत करो इस पर महमूद। छुटकारा हासिल कर लो इससे। दस्तखत करो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। महमूद, तुम्हें महमूद, महमूद उठ जाओ, उठ जाओ महमूद, महमूद उठो ना, महमूद, महमूद आंखें खोलो, देखो, देखो मेरी तरफ महमूद, आंखें खोलो, महमूद, महमूद उठो।
कैसे जीऊंगी? महमूद, मैं तुम्हारे बगैर अकेले क्या करूंगी? उठो ना महमूद, महमूद उठ जाओ। महमूद। इकराम कातिल है मेरे शौहर का। यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात पर? क्यों क्यों आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे? क्यों? अकरम हमारे पास था, हमने उससे पूछा और फिर छोड़ दिया। क्या मतलब छोड़ दिया? वो कहाँ है? उसी ने मेरे शौहर को मारा, यतीम कर दिया इसे। क्या तुमने उसे देखा था? क्या तुमने अकरम को कत्ल करते देखा था? मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मारा है। तो क्या तुमने देखा था? अकरम उस वक्त अपने घर में मेहमानों के साथ था। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? गलत, ये बात सरासर झूठ है। तो क्या ये सब लोग भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, इनका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त अकरम अपने घर में ही था। झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, सब झूठ है। वो जुम्मे का दिन था जनाब, और जब हम घर में सामान रख रहे थे तो अकरम अपने घर पर ही था। हम वहाँ पर शाम तक थे और इन्वेंट्री का काम कर रहे थे। मैं उन्हें कॉफी का बोलने गया था। वो अपने कमरे में बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे तो मैंने उनकी मदद भी की थी। अकरम अपने घर में ही मौजूद था। झूठ है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठे, तुम सब के सब झूठे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सभी को। जहन्नुम में जाओगे। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। अकरम के गुलाम हो तुम सब। एक दिन अपने बाप की मौत का हिसाब लेगा मेरा बेटा हसन। बड़ा होगा हसन जब। बहुत हो गया, ये क्या कह रही हो तुम? पुलिस स्टेशन में हो। हसन बड़ा होकर तुमसे इसका हिसाब लेगा, याद रखना। याद बस रखना करो, तुम लोग। चलो ले जाओ इसे, बाहर निकालो यहाँ से। मेरा शौहर अपनी रोजी कमाते हुए कत्ल कर दिया गया। महमूद मर गया। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब क्या होगा हमारा? अकरम ने महमूद के साथ ऐसा कैसे कर दिया? दुआ करती हूँ कि तुम भी जल्द मर जाओ। तुम्हें भी इसी तरह कोई गोली मार दे अकरम। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी जब मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही खून में डूबा देखूंगी। महमूद का इंतकाम तो मैं खुद लेती अगर मेरे साथ मेरा बच्चा ना होता। एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारा कफन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। ये मेरा बेटा, इसका नाम हसन है। ये बड़ा होगा और अपनी बाप की मौत का इंतकाम तुमसे लेगा। अकरम, कातिल अकरम, महमूद का बेटा तुम्हारी मौत बनेगा। हसन आएगा तुम्हारे पीछे। हसन, हसन, जल्दी करो बेटा, देर हो गई है तुम्हें। ये लो केक खरीद लेना। ठीक है। याद से कुछ खा लेना। खाओगे तो बड़े होगे ना। क्या चाहते हो? निकल जाओ हमारे घर से। निकल जाऊंगा, बस मुझे ये जमीन दे दो। तुम्हें इस जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा। याद रखना,
जो तुम्हारे शौहर के साथ हुआ वही हशर तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। इस पेपर पर दस्तखत कर दो। अम्मी, अम्मी, पातिल, अम्मी जान, दुआ करती हूँ मर जाओ तुम। तुम्हें मेरी जमीन का 1 इंच नहीं मिलेगा, चाहे मेरी भी जान ले लो, समझे? जी बहुत ध्यान से सुनो, ये जमीन मेरी है, इसका मुनाफा भी मैं ही लूंगा। मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो शौहर जैसा हाल होगा। कातिल, कातिल। ये तुम्हारे बाबा की कब्र है, यहाँ। तुम्हारे वालिद इस कब्र में दफन है। वो हमें अकेला छोड़ गए, अचानक से छोड़ गए हमें। हसन, बड़े हो जाओ अपने बाबा का इंतकाम लेने के लिए बेटा। मेरे प्यारे महमूद, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। इस पर दस्तखत करो ज़हरा, मेरा सब्र मत आजमाओ। दस्तखत करो वरना। वरना क्या, मुझे भी मार दोगे? तुम जो करना चाहते हो करो, चले जाओ, पास मत आना। कातिल, कातिल, छोड़ दो मुझे, बचाओ, मदद करो, दूर हो जाओ, मदद करो, कातिल। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। महमूद, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद कर मेरे रब। मैं अगली दफा तुम्हारे लिए अच्छे जूते लूंगी, वो भी तुम्हारी पसंद के। तुम परेशान मत हो, ठीक है मेरी जान? चलो। ज़हरा, कैसी हो बेटी? तंदूर बंद कर दिया, अब रोटी नहीं बनाओगी कभी? हाँ, अब मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन क्यों? तुम कैसे गुजारा करोगी? मुझसे संभलता नहीं है, मैंने किराए पे दे दिया, उसी से ज़रूरत का खर्चा चला लेते हैं। हम माँ बेटे अकेले रह गए हैं, मैं मुश्किल से घर के काम संभाल रही हूँ। दोबारा कभी नहीं खोलोगी?
अल्लाह बेहतर फैसला करे। जब हसन बड़ा हो जाएगा तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। ठीक कहती हो बेटी। अपना ख्याल रखिएगा खाला। खुदा हाफिज। शुक्रिया। क्या चाहते हो तुम? वो जायदाद मुझे दे दो ज़हरा, मुझे वो जमीन चाहिए। सब मान गए, सिर्फ तुम बची हो। अब दस्तखत कर दो जल्दी। मुझे वो जगह दे दो, वरना मैं तुम्हें पागल कर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ज़हरा। तुम कातिल हो। छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पीछे हटो। मत करो, कोई मदद करे। छोड़ दो। छोड़ो मेरी अम्मी को। छोड़ो हसन को। बस करो। छोड़ दो हसन को। मदद करो। मत करो ऐसा। मत करो। छोड़ दो। कोई तो मदद करो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। हटो। छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो। बचाओ। कोई मेरी मदद करे। छोड़ो। मत करो। मुझे देखना है तुम क्या करोगी। दिखाओ मुझे। हसन, हसन, कहाँ हो तुम? बेटी, हसन। मेरी बेटी, क्या तुमने मुझे याद किया? जी हाँ। ये लो बेटा। अकरम, ये मेरे पापा के लिए है। पापा, ये मेरी माँ के लिए। पापा जान, पापा जान, पापा जान उठिए, आंखें खोलिए। पापा जान उठिए, खुदा के वास्ते उठिए। पापा जान उठिए ना, मुझसे बात कीजिए। पापा, पापा जान उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए प्लीज। पापा, पापा उठिए, पापा जान उठिए ना। पापा, पापा जान। पापा, पापा जान। पापा, पापा उठिए ना। पापा जान उठिए। हसन,
बेटा। मेरी प्यारी माँ, कल मुझे जेल से रिहा कर दिया जाएगा और आपके आंसू अभी तक नहीं रुके। क्यों रो रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं बाहर आऊं? क्या ये सच है मेरे बेटे? क्या वाकई? मैं कब से तुम्हारी रिहाई के दिन गिन रही हूँ। मेरा दिल फट गया है बेटा। तो सब्र कीजिए थोड़ा सा, जल्द ही मुझे जेल से रिहा कर दिया जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। परेशान मत हो। बेटा, मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन अकरम के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिहाई के फौरन बाद वो तुम्हें मार देंगे। जो होगा देख लेंगे। जेल में रहने से तो बेहतर ही है ये। मैं रोज अंदर ही अंदर कई बार मरता हूं। मैं दोबारा कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, कसम खाता हूं मां, दोबारा इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं दोबारा कभी किसी को नहीं मारूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मां, बेटा माफ कर देना। हमारे बाबा का कातिल जेल से रिहा हो रहा है। जेल जाकर उसे खत्म कर दे। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एलिफ, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी भाई, बातें खत्म हो चुकी। मेरे बाबा का कातिल कल से आजाद हो जाएगा। तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगी। बाबा ने मेरी गोद में ये कहते हुए दम तोड़ा था कि इसे छोड़ना नहीं। दाऊद भाई, तुम भी कर सकते हो। जाओ हसन को मार डालो। हमें इंतकाम लेना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बाबा का बदला जरूर लूंगा। परेशान मत हो मेरा प्यारा भाई। कल हसन के जेल से रिहा होने के बाद मैं उसे दुनिया से भी रुखसत कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन। शुक्र अल्लाह का। हसन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा चाचा रमीज, तुम्हारे वालिद का करीबी दोस्त। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रमीज चाचा, आप? हाँ। रमीज चाचा। तुम रिहा हो गए। खुशामदीद मेरे बेटे। चलो चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। आपका बहुत शुक्रिया रमीज चाचा, आप इतनी दूर मेरे लिए आए। तुम्हारे वालिद के इंतकाल पर मैं मौजूद नहीं था, बाद में पता चला। अफसोस हुआ तुम्हारे पास नहीं था। शायद मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता। तुम्हारे वालिद को नाहक मार दिया हसन। अकरम वजाना तौर पर केस से निकल गया। मुझे कातिल का पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। तुम्हें तुम्हारी रिहाई के दिन परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन अकरम के बच्चे तुम्हें मारना चाहते हैं। हालात बहुत खराब हैं। ये मत सोचना कि वो लोग भूल गए हैं। तो वो नहीं भूले, खून के बदले खून चाहते हैं।
तुम्हारा इंतजार कर रहे गाड़ी हैं। रोकिए। हसन, तुम पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अकरम के बच्चे तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम बिना हथियार बाहर नहीं रमीज जा चाचा सकते। रोके। नहीं रुक सकते। रुक जाए रमीज चाचा, रुक जाए। हसन, हसन, हसन। बाबा जान उठे, आंखें खोलिए। बाबा जान उठे, खुदा के वास्ते उठिए, प्लीज बाबा। ये कौन है? नहीं, नहीं। बेचारा, अल्लाह जाने क्या हुआ है। कहाँ हूं मैं? तुम कौन हो? एलिफ, मेरा नाम एलिफ है। एलिफ? तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। तुम हमारे घर के गार्डन में थे, बेहोश थे। चलो मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यहीं के हो? हाँ, मैं यहीं का हूं, लेकिन कुछ अरसे के लिए यहां से दूर था। कहाँ थे तुम पहले? जेल में। आज ही रिहा हुआ हूं। जेल में थे? तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। मेरा नाम हसन है, महमूद का बेटा हसन। तुम वही कातिल, तुमने मेरे बाबा को मारा था। मैं यहाँ तुमसे और तुम्हारे बड़े भाई से बात करने के लिए आया हूँ। हम मुजरिम से बात नहीं करते। तुम जानवर हो, जानवर हो, तुम जानवर, कातिल। एलिफ, बात सुनो मेरी। बदले की आग को खत्म कर देना चाहिए। मेरे बाबा की कातिल हो, तुम्हारी सजा मौत है। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को कत्ल किया। नहीं, मेरे बाबा किसी को नहीं मार सकते। कातिल तो तुम हो। मैं उस वक्त छोटा था, मेरी उम्र 11 साल थी। मुझे सजा मिल चुकी है। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। मैं यही चाहती हूँ। तो क्या तुम भी कातिल बनना चाहती हो?
एलिफ होश में आओ। एलिफ, एलिफ। एलिफ तुम ठीक तो हो? कातिल, तुम एक कातिल हो। एलिफ, एलिफ मेरी बात सुन। कातिल। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, भाई जल्दी जाओ। एलिफ क्या हुआ? वो यहीं पर था, मैंने गोली चलाई उस पर। कौन था यहाँ एलिफ? हसन था यहाँ पर। हसन? जल्दी पकड़ो उसे, वो भाग नहीं सकता, जख्मी है। मेरे भाई आपका इंतकाम लेंगे बाबा, या फिर मैं खुद लूंगी। हसन को मैं अपने हाथों से दफनाऊंगी। हसन! हसन! वो भाग गया। अब क्या करें? वो जख्मी दूर नहीं गया होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुमने देखा ना कि वो मौत से कितना डरा हुआ है। आज का दिन जीने दो उसे। मौत से डरना ही उसकी सजा है। हसन, कहाँ जाओगे हसन? सिर्फ आज के लिए, इस बार बच गए। अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे हसन की हिफाजत करना अल्लाह। हसन, कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो? हसन, हसन, बेटे, बेटे, हसन, उठो, बेटा, बेटा। माँ, माँ अब रोना बंद करें। मैं ठीक हूँ। तुम आज ठीक हो, लेकिन कल क्या होगा? अकरम के बच्चे तुम्हारे पीछे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, बहुत। रमीज है, लेटे रहो। कैसा है वो? ठीक है? गोली छूकर गुजर गई, शुक्र है कि ज्यादा नहीं लगी। माँ, क्या हुआ? तुम जा रहे हो? कहाँ? रमीज तुम्हें छुपाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब कह दिया कि जाओ तो तुम्हें जाना होगा। कहा ना नहीं जाऊंगा। किसी से डर नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है डर, डरती हूँ मैं। माँ, मौत से मुंह मोड़ के नहीं भागा जा सकता। लेकिन दाऊद और हिकमत और उनकी बहन एलिफ तक पागल हो चुकी है। वो तुम्हें जीने नहीं देंगे बेटा। एलिफ, खास तौर पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। माँ, क्या करेगी वो लड़की? मैंने उसके बाप को उसकी आंखों के सामने मारा था। ये आसान नहीं है। वो समझती है कि उसका बाप मासूम था। वो असल बात नहीं जानती।
ये लो बेटा, अगर उनमें से कोई भी गरीब है तो इसका इस्तेमाल करना। माँ, मैं फिर से किसी को नहीं मारूंगा। मैंने कसम खाई है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप की खबर के पास एक और खबर खोद दूं? चलते हैं रमीज चाचा। हसन, अल्लाह की अमान में बेटा। या मेरे अल्लाह खैर रखना, मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। दरवाजा खोलो हसन। अल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे की मदद का मालिक। तुम्हारा बेटा कहाँ है? हसन, तुम ठीक तो हो? चलो। हिम्मत करो हसन, एक पहाड़ी और पार करनी है। हिम्मत करो मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, उठो। बेटा कहाँ है? बताओ, बेहतर होगा कि बताओ। समझ नहीं आ रही? हाँ, जवाब दो, बोलो। बस करो हिकमत, अगर इसे नहीं पता तो क्या हुआ? हम ढूंढ लेंगे उसे। हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे, उसकी कब्र का इंतजाम कर लो, मैं उसे उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। वो नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला भाई? हर जगह ढूंढा उसे। हर जगह नहीं ढूंढा आपने, हर जगह ढूंढा होता तो हसन मिल जाता। वापस जाएं और उसे ढूंढें, वो ऐसी हवा में गायब नहीं हो सकता कोई। एलिफ, मुझे अब कोई बात नहीं करनी भाई। या तो आप बाबा के कातिल को मार के दफन करें या फिर अपनी बहन को भूल जाएं। देखा इसे तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे ये घर की मर्द है। ये बहुत जिद्दी है, नहीं सुनती। उसके बाप का कत्ल हुआ है, कैसे भूलेगी?
हमें एलिफ से पहले हसन तक पहुंचना है। अगर वो एलिफ के हाथ लग गया तो एलिफ उसे मौत की तमन्ना करवाएगी। अब हम क्या करेंगे? हम जहरा को परेशान करते रहेंगे जब तक वो हमें ये ना बता दे कि हसन कहाँ छुपा है। ये दे दीजिए मुझे। रोटी खत्म हो गई है। सब खत्म? हाँ। तो एक काम करें कि मुझे 1 किलो आटा दे दें, सब्जी का तेल और दूध भी। नहीं है, दूध खत्म हो गया, सिर्फ सब्जी का तेल है। ये क्या कह रहे हैं आप अली उस्ताद? मुझे सामान क्यों नहीं दे रहे? मैं पैसे लेकर आई हूँ, ये देखें। इन पैसों से तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे अली साहब? तुम्हें याद नहीं कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा? मत करो ऐसा। अब ये कैसे जिंदा रहेगी अगर इस गांव में कोई इसे रोटी नहीं देगा? ढूंढने दो। हिकमत, मत करो ऐसा। बुरा लग रहा है? हिम्मत करो उसकी मदद करने की। अगर ऐसा सोचा भी तो बुरा होगा, समझे? हसन, उम्मीद है तुम ठीक होगे। तुम्हारी माँ मिट्टी खाकर भी जिंदा रह सकती है। कौन है बाहर? हसन? तो आप ये खा रही हैं अम्मी? क्या इतने अरसे से आप सिर्फ ये खाकर गुजारा कर रही हैं अम्मी? नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ये तो बस मेरा दिल कर रहा था। जो कुछ हुआ रमीज अंकल ने बताया मुझे, उन्होंने मुझे सब बताया, मुझे सब पता है। अम्मी मुझसे झूठ मत बोले। मुझे मालूम है कि अकरम के बच्चे गांव में किसी को आपको रोटी आटा बेचने नहीं दे रहे। बेज़मीर इंसान। रमीज ने गलत सुना है बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है हसन, सब कुछ ठीक है, बस तुम ठीक रहो। और क्या चाहिए मुझे? माँ, ये क्या हुआ बताइए। वो अरे कुछ नहीं बेटे, गिर गई थी, ताजा जख्म है, कल तक ठीक हो जाएगा, बस एक छोटी सी चोट है। वो आपको तंग कर रहे हैं ना? दाऊद, हिकमत, तुम दोनों मर्द नहीं हो, मर्द नहीं हो तुम दोनों। नहीं बेटा, मैं गिर गई थी, कोई मेरे पास नहीं आया। देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है, देखता हूँ कौन तुम्हें हाथ लगाता है। हसन मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना माँ। नहीं हसन, हसन नहीं जाओ बेटे। हसन, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। हसन मत जाओ, हसन मार देंगे तुम्हें, वापस आ जाओ मेरे बेटे। कौन है वहाँ? आवाज मत निकालना। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं। एलिफ कहाँ है? पता नहीं। एलिफ, एलिफ है वहाँ? नहीं है। कहाँ गई वो?
मदद करो। चुप, शोर मत करो। चुप, चुप रहो, चुप। बस बहुत हो गया। छोड़ो, दूर हो जाओ मुझसे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ। चुप। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। नहीं लगाऊंगा हाथ। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें हाथ लगाएगा। तुम लड़की जैसी बिल्कुल हो भी नहीं। आईने में देखा है कभी खुद को? तुम एक लड़का हो लड़की के कपड़ों में। बस करो। चलो चलो चलो। एलिफ! 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 चीखने की जरूरत नहीं है। एलिफ खुद से गायब नहीं हुई। हसन! ऐसा ही है। यकीनन एलिफ को उसी ने ही अगवा किया है। हमने हर जगह देख लिया, कोई नहीं है। कोई भी अपने घर नहीं जाएगा जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती। समझे या नहीं? क्या हुआ तुम्हें टॉम बॉय? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें भी सुबह बखैर। चलो, मैंने कहा चलो। चलो जल्दी। आखिर कहाँ गया वो? कहाँ? ये सईद का काम है। वो बहुत गुस्सा करता है, किसी की नहीं सुनता, मगर उसे पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा इल्म है। वो मजाक बर्दाश्त नहीं करता। मिल के मजा आएगा। सईद कौन है? जाओ सईद को लेकर आओ जल्दी। हसन, हसन, दुआ करो कि तुम मर जाओ।
वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगे हसन। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो आ जाओ, बस पहुंच गए। पहाड़ों के दरमियान चलना बिल्कुल मोहल्ले में चलने जैसा नहीं है ना। दिखने में तो तुम टॉम बॉय लगती हो। क्या तुम सच में ऊंचाई से डर रही हो? तुम बिल्कुल अपने भाइयों की तरह हो, बुज़दिल। मैं तुम्हें बचा लूंगा। डरो मत एलिफ। एलिफ, मजबूती से पकड़ो। थोड़ी सी हिम्मत, कोशिश करो, तुम कर लोगी। कोशिश करो, आ जाओगी। हिम्मत करो एलिफ, थोड़ी और। आ जाओ। जल्दी। कातिल, छोड़ो। चुप। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। चुप चुप। मदद करो, मदद करो। छोड़ो। चुप। छोड़ो। चुप। चुप रहो, बिल्कुल चुप। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। उठो, चलो। खुशामदीद हसन। बहुत शुक्रिया जमीला। चलो आ जाओ। कैसी हो तुम जमीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर चलो।
ये लड़की कौन है हसन? कौन सी लड़की? इस कमरे में सिर्फ एक ही लड़की है और वो तुम हो। हाँ, तुम इसका पूछ रही हो? ये एक टॉम बॉय है। एलिफ नाम है मेरा, एलिफ। बाबा घर पे हैं? थोड़ी देर में आएंगे। मेरा भाई जल्द यहाँ आ जाएगा। तुम्हें उनके हाथों मरता देख के खुशी होगी, बहुत खुशी। तुम्हें भूख लगी होगी, आ जाओ खा लो। तुम्हारा शुक्रिया जमीला, वरना हम तो भूखे ही रह जाते। चलो आओ बैठो, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। शुक्रिया जमीला। ये खा लो, मैंने बनाया है, ताजा है, खा लो। कहा ना नहीं खाना। हाँ, लगता है बाबा आ गए। तुम रुको, मैं देखता हूं। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है? क्या ये तुम्हारा मंगेतर है? मेरा मंगेतर भी नहीं है, मैं इसे अपना भाई समझती हूँ। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। हम दोनों के बाबा भी आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन हसन के बाबा को मार दिया गया। जब उसके बाबा मरे तो वो बहुत छोटा था। कातिल ने उन्हें सिर्फ एक जमीन की वजह से मार दिया। बस करो, मैं बोर हो रही हूँ। तुम बोर हो रही हो? इस कहानी में ऐसा क्या है? हम सिर्फ कल तक ही यहाँ रुकेंगे रमीज अंकल, उसके बाद चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी। मैं जरा मुंह हाथ धो लेता हूँ। मैं तौलिया लेकर आती हूँ। खुशामदीद बेटा। हसन, हसन, लड़की भाग गई। हसन, उसके पीछे भागो। मदर! छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुक जाओ लड़की, छोड़ो मुझे। कातिल! चुप! मदद करो! छोड़ो मुझे। चुप! छोड़ो, छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, चुप! मारो, रुक क्यों गए? मारो, मारो ना। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। चलो बेटी, आ जाओ।
रुक क्यों गए? इस वक्त उन्हें ढूंढना मुश्किल है, सुबह देख लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अभी ढूंढना होगा। मेरी बहन उसके कब्जे में है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस वक्त। हसन 16 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है। उसने लड़की को किसी वजह से अगवा किया होगा। वो जो करना चाहता होगा अब तक कर चुका होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। से भाई, अगर वो उसके साथ बुरा करना चाहता तो दुआ करो कि वो जिंदा हो। तुम उसे जिंदा पाओ और शुक्र अदा करो। सुबह होने के बाद ही ढूंढेंगे उसे। संभाले अपने आप को, हमें सईद की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूप पियोगी तुम? ये बहुत मजे का है। मैंने चावल का सूप बनाया है। हसन को बहुत पसंद है, तुम भी चख के देखो। अच्छा, उसी को खिला दो। खा चुका, 2 प्लेट खाई उसने, वो भी 2 बार। अगर तुम्हें ठंड लगे तो ये कंबल ओढ़ लेना। हसन ने क्या तुम्हें जबरदस्ती किडनैप किया है? हाँ, जबरदस्ती। मुझे लगता है हसन तुमसे मोहब्बत करता है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन करता है, वरना तुम्हें किडनैप नहीं करता। जब हसन यतीम हुआ तब वो बहुत छोटा था। अल्लाह ही जानता है कि उसने कितना कुछ सहा। मुझे उन बच्चों पर तरस आता है जो माँ बाप के बगैर बड़े होते हैं। ऐसे लोगों के अल्फाज नफरत से भरे होते हैं, दिलों में कीना रखते हैं, दुख के साथ बड़े होते हैं, चुपके से अकेले में रोते हैं जब दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप का हाथ पकड़े देखते हैं। ऐसे लोगों को खुशियाँ पसंद नहीं होती। उनके दोस्त ईद के दिन मुलाकात करते हैं और ये कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हैं। कम उम्र में किसी को खोने का दुख समझ जाते हैं। क्या तुम भी बचपन में यतीम हो गई थी? शब्बा खैर। शब्बा खैर जमीला। ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत थक गया हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं सो सकते, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन और कोई हल नहीं है। तुम मौका देखकर भागने की कोशिश करती हो। चलो सो जाओ आप। यहाँ जमीन पर? हाँ बिल्कुल। पसंद नहीं आया तुम्हें? ये लो। चलो शब्बा खैर टॉम बॉय। जब मेरा भाई तुम्हें मालूम है तुम्हें खुशी होगी मुझे उनके हाथों मरता देख के, लेकिन अभी सो जाओ। चलो। हाँ, मुझे खराटे आए तो बुरा मत मानना। ये क्यों आ गई है? हाय, अरे उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर ही होगी। रास्ते में आते हुए पूरे भीग गए हम। अरे जहरा, ये मैंने शाम में बनाए थे। ठंडे हो गए हो तो माफ़ कर देना, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बने हैं। सब खैरियत तो है? इस वक्त कैसे आना हुआ यहाँ? तुम बगैर किसी वजह के यहाँ कभी नहीं आती।
यकीनन कोई वजह होगी आने की। क्या हसन ने अकरम की बेटी को अगवा कर लिया है? हसन ने अलिफ को अगवा कर लिया? तुम्हें नहीं पता? अकरम के बच्चे उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब तुम क्या करोगी? क्या तुम हसन की शादी अलिफ से करवाओगी? ऐसा करोगी क्या? अगर हसन ने अलिफ के साथ कुछ किया तो जाहिर है वो जबरदस्ती शादी करेगा, वरना अकरम के बच्चे उसे मार डालेंगे। सही कहा। अगर हसन लड़की से शादी नहीं करता और उसे इस हालत में छोड़ देता है तो उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है वो उसे जरूर मार डालेंगे। मेरे शौहर ने अकरम के बच्चों को सुबह कब्रिस्तान में देखा था। हिकमत और दाऊद ने तुम्हारे शौहर की कब्र के पास एक कब्र खोदी है। कह रहे थे हसन को मारकर उसके बाप के पास दफन करेंगे। हाँ, अब तुम क्या करोगी जहरा? क्या तुम अपने शौहर की कातिल की बेटी को अपनी बहू बनाओगी? अगर ऐसा हुआ तो वो हसन को मार देंगे। बहुत मुश्किल है मेरी बहन, ये हालात बहुत मुश्किल है। सुबह के वक्त वो उन्हें ढूंढने गए थे और अब अंधेरा हो गया है। उनका कुछ पता नहीं, हो सकता है हसन ने अलिफ के साथ कुछ किया हो। किसने सोचा था कि वो एक साथ हो जाएंगे? हसन ने बहुत गलत किया है, खास तौर पर अपने बाबा के कातिल की बेटी के साथ। बस, अरे बहुत हो गया। नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे मार तो सकता है लेकिन कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये पकड़ो, चलो उठो यहाँ से, चलो उठो। या मेरे अल्लाह, अरे ये पकड़ो, लेके जाओ इसे। हाँ, तुम्हें क्या हो गया? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं जहरा। पड़ोसी हो तुम? हाँ, बड़े आए। तुम जब कहाँ थी जब मैं इतने दिनों से भूखी बैठी थी? कहाँ थी तुम तब? पड़ोसी है मेरे, थूकती हूँ तुम पर। लानत हो तुम सब पे। अकरम के बच्चों के डर से तुम लोग इतने दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहे थे और अब तुम ये खबरें एक दूसरे को सुना रहे हो। पड़ोसी हो ना? इतने दिनों से मैं भूखी थी, आज तुम्हें ख्याल आ रहा है मेरा। जब मेरा शौहर मरा कहाँ थे तुम लोग? हसन जब जेल में था तब कहाँ थे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाओ यहाँ से। जहरा, निकल जाओ। ये तो अब पागल हो गई है, तुम इससे बात नहीं कर सकते। हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से, आ जाओ। हद हो गई। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं करेगा। अपने बाप के कातिल की बेटी से शादी नहीं करेगा। नहीं, हसन नहीं कर सकता ऐसा, कभी नहीं। मुझे डर नहीं लग रहा, बिल्कुल डरना नहीं है, नहीं डरना। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मसला है? क्या तुम पागल हो गई हो? नीचे उतरो, वहां जाके सो। क्या तुम बिजली की आवाज से डर रही हो? तुम पे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ओहो, एक तो डर रही हो, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रही हो। मैं इन चीजों से नहीं डरती। एक चूहा था, बिस्तर पर चूहा चल रहा था। चूहा था? चूहा था, मैंने खुद देखा है। चूहा था तो ठीक है, तुम ऊपर सो जाओ, मैं वहां सो जाता हूं। क्या होगा अगर मैं खिड़की से कूदकर भाग गई तो? तुम नहीं भाग सकती। अहमक इंसान। और तुम टॉम बॉय, कातिल, बेवकूफ, कम अक्ल, बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम में। हिकमत भाई, अगर हसन ने हमारी बहन के साथ दाऊद, ऐसा सोचना भी मत। एलिफ हमसे ज्यादा हिम्मत वाली है। वो हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगी। बहुत वक्त गुजर गया, वो वैशी कुछ भी कर सकता है। हसन के साथ जो है वो एलिफ है। मैं जानता हूँ वो बर्दाश्त करेगी, चाहे अपनी जान लेनी पड़े, लेकिन हसन को अपने करीब आने नहीं देगी।
टॉम बॉय, तुम फिर यहाँ आ गई? मैं टॉम बॉय नहीं हूँ, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। अब डरो नहीं। चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं एलिफ, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं टॉम बॉय नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम एक खूबसूरत लड़की हो। बहुत खूबसूरत। बाबा, बाबा जान, वो लोग कह रहे थे कि हसन को मारकर उसके बाबा की कब्र के बराबर में दफन करेंगे। हसन, 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 हसन। नहीं, हसन, नहीं लेने दूंगी उन्हें तुम्हारी जान। जमीला, हसन अभी तक सो रहा है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। ये लड़का क्या कर रहा है? वाकई। हसन, हसन, हसन। अगर दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो क्या हमें देखना चाहिए? ठीक है, लगता नहीं था बात यहां तक पहुंच जाएगी। मोहब्बत चीज ही ऐसी है। बेटे को नहीं मारेगा। मैं किसी को हसन को मारने की इजाजत नहीं दूंगी। कोई नहीं मार सकता मेरे बेटे को। बाहर आकर नाश्ता कर लो, बाद में प्यार करते रहना। हम नाश्ता ठंडा हो रहा है। जमीला, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। उठकर खा लो। क्या तुम मोहब्बत करते हो जमीला से? मतलब तुम करते हो? परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी, सारी बात बताऊंगी। तुम क्या कहोगी? लड़के ने मोहब्बत की, अल्लाह उसे माफ कर देगा, उसकी माँ भी माफ कर देगी, और बाद में लोग भी। हसन ने अपने बाप की कातिल की बेटी से मोहब्बत की।
बाबा किसी को नहीं मार सकते। तुमने उन्हें मारा, तुम कातिल हो। एलिफ, मैं उस वक्त बच्चा था। कातिल? उन्होंने मेरे बाबा को मारा था, मैं भी यतीम हो गया था, मुझे उसकी सजा मिल चुकी। तुम्हारे भाइयों ने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई और न कभी होगी, समझी? एलिफ! भाई आ गए। एलिफ! हसन! कहाँ है वो? हसन कहाँ है? कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है। हसन तो जेल में है। वो कब रिहा हुआ? झूठ मत बोलो, निशान यहाँ तक लेकर आए हैं, एक मर्द के और एक औरत के। बाबा! वो पांव के निशान इसके हैं। यहाँ और कोई नहीं है। तो ये इनके निशान हैं। यहाँ कोई नहीं है। कहा ना कोई नहीं है। चुप रहो। लानत हो तुम पे हसन। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा हसन। दाऊद, चलो चलते हैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि वो यहां आया है या नहीं। अगर तुमने झूठ बोला तो मार दूंगा तुम्हें। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं आया। तुम बताओ, हसन को देखा है तुमने? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम मेरी बेटी को धमका रहे हो। चलो उस तरफ चलते हैं, वहां कुछ घर और भी हैं। एलिफ, आखिर क्यों रो रही हो? मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। मुझे जाने दो। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? एलिफ, बस करो। हटो, मत छुओ। तुम एक कातिल हो। तुमने मेरे बाबा को मारा। कातिल। मैंने तुम्हें मारने की कसम खाई थी। कातिल इंसान। कातिल। तुम मेरे बाबा के कातिल हो। कातिल। एलिफ, देखो। कातिल। बस एलिफ, बस। एलिफ, बस बहुत हो गया। ये लो, मार दो मुझे। मारो, मारो, मार दो मुझे और खत्म करिए। मारो।
बाबा, मुझे माफ कर दे। एलिफ! 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 कहाँ हो मेरी बहन? हसन भाई, एलिफ, एलिफ रुको। एलिफ, हसन भाई, एलिफ रुक जाओ। एलिफ, एलिफ! एलिफ रुको! हम यहाँ हैं एलिफ! एलिफ, एलिफ, एलिफ! ऐसा मत कर। ऐसा मत करो बेटी। एलिफ! मेरी बहन! बाबा, मुझे माफ कर देना बाबा, मैं ये नहीं कर सकी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मत करे ऐसा। हथियार फेंक दो हिकमत। तुम मुझे उसी हथियार से मारोगी जहरा? हाँ, ये तुम्हारे शोहर की राइफल है ना? ये वही है, जुर्म का हथियार। अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगो। मेरे बाबा ने तुम्हारे शोहर को मारा, अब मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा। नहीं, मेरे बाबा कातिल नहीं थे। नहीं, नहीं। भाई नहीं। दूसरी गोली तुम्हारे सर में लगेगी हिकमत। छोड़ दो मेरे बेटे को। भाई दाऊद, इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं, नहीं। आप सब अपने हथियार फेंक दें, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। एलिफ, ये तुम क्या कर रही हो? उसे छोड़ दे भाई, हसन को छोड़ दे। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। नहीं, ये बाबा का कातिल है। इसने उनकी जान ली। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये उस वक्त छोटा था। लेकिन गलती हमारे बाबा की थी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।